friends, welcome to my YouTube channel, that is Tanya's Learning Ledger. Today we are going to start our first topic, that is Introduction to Economics of class 11th. So जो इकोनॉमिक्स है वो दो पार्ट्स में पढ़ते हैं हम, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। लेकिन जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं वो 11th में पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और 12th में पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन कुछ स्टेट बोर्ड ऐसे भी है जिसमें 12th में माइक्रो और मैक्रो इकट्ठी पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो पहले इस चैप्टर में हम स्टार्ट करने से पहले हम तीन टर्मिनोलॉजी समझेंगे, दैट इज इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमी क्या होता है? देखिए हमारी इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। हमारे यहाँ पे देखो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होती है और सर्विसेज रेंडर करते हैं। फॉर एग्जांपल टीचर अपनी टीचिंग की सर्विस देते हैं, डॉक्टर्स हमें सर्विस ही देते हैं, हम उनसे कुछ खरीद के तो लाते नहीं। और लॉयर्स भी हमें अपनी सर्विस देते हैं, सीएस भी हमें अपनी सर्विस देते हैं। लोग गुड्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी शॉप्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये हमें अपनी सर्विस देते हैं या गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में देते हैं, अपना काम करके पैसे कमाते हैं, पैसे से क्या करता है, घर चलाता है, ठीक है। तो इकोनॉमी क्या होती है? काम करने के साधन देती है, मीन्स टू वर्क देती है जो लोगों को काम करने के साधन, पैसे कमाने का साधन, ताकि लोग अपना घर चला सके, उसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी हमने पढ़ लिया, तो हम इसके बाद पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या लगता है आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होगी? मेनली इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है कि जो रिसोर्सेज है ना हमारे पास वो बहुत लिमिटेड है। हम इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे, लेकिन हमारे जो ह्यूमंस की नीड्स या वांट्स वो अनलिमिटेड है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारे पास मनी है, मनी बहुत लिमिटेड है, लेकिन हम अब बहुत कुछ लेना चाहते हैं, ठीक है। हम घर लेना चाहते हैं, हम गाड़ी लेना चाहते हैं, हम ज्वेलरी लेना चाहते हैं लेकिन हमारे पास जो मनी है वो लिमिटेड है, मतलब रिसोर्सेज लिमिटेड है हमारे पास। तो वो हमारी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इसमें एक और पॉइंट भी है, रिसोर्सेज लिमिटेड भी है और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। The resources have alternative uses and they are limited in nature. That is economic problem. और इकोनॉमी आप कहोगे फिर हम मैम इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स में हम यही पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ resources. That means प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उनको इस फॉर्म में यूज करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। वी गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है। सेटिस्फैक्शन के लिए मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताती हूँ। सेटिस्फैक्शन, अगर हम कंज्यूमर के लेवल पे बात करें तो सेटिस्फैक्शन कुछ और है। प्रोड्यूसर के लेवल पे बात करें तो उसको सेटिस्फैक्शन किसी और चीज़ से मिलेगी। सोसाइटी की बात करें उनके लिए सेटिस्फैक्शन का मतलब कुछ और है। जैसे मैं बताती हूँ, हम कंज्यूमर हैं, ठीक है। हमारे लिए सेटिस्फैक्शन क्या है? कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिले। हम कहते हैं कि हमें ज़्यादा पैसे में बहुत सारी चीज़ मिले, तो हम उस चीज़ से खुश होंगे। संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए बस, है ना। और प्रोड्यूसर के लिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब होगी? जब उसके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होंगे, राइट। और सोसाइटी के लिए क्या सेटिस्फैक्शन होगी? सोशल वेलफेयर, दैट मीन्स कि उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिले कोई चीज़। सोशल वेलफेयर मीन्स सोसाइटी की भलाई के लिए।
जैसे हमने अभी पढ़ा इकोनॉमिक्स के बारे में, अब ये है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, ये आप लिख भी सकते हैं, एग्जाम में भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसमें क्या होता है इकोनॉमिक्स का मतलब, ये साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, जिसमें हम ह्यूमन के बिहेवियर, इंसान के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, क्योंकि हमें इतना तो पता लग गया कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, ठीक है। लेकिन कंज्यूमर को वो कितनी सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, प्रोड्यूसर को उनको कितना प्रॉफिट बढ़ा के दे रहे हैं, सोसाइटी के लिए कितनी सोशल वेलफेयर दे रहे हैं। इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर पढ़ते हैं, ठीक है, विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के कंटेक्स्ट में, इन सच अ मैनर, इस हिसाब से कि कंज्यूमर को तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मतलब संतुष्टि दे, प्रॉफिट्स को ज़्यादा, प्रोड्यूसर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे और सोसाइटी को सोशल वेलफेयर मिले, ठीक है। तो ये है हमारी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, आप ये लिख लो या पेपर में भी लिख सकते हो। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक्स अ स्टडी और अ स्टडी ऑफ चॉइस, ठीक है। हम अपना अगला टॉपिक कर रहे हैं। इसमें क्या है कि क्या, ये तो आपको भी पता है कि हम अपनी सारी जो वांट्स है या नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेज हैं, ठीक है। तो हमें चॉइस करनी पड़ेगी। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, यू आर वेरी हंग्री, आपको बहुत भूख लगी है, ठीक है। आपके पास ओनली 20 रुपीज़ है। आपको जलेबी खाने का मन भी है, लड्डू खाने का मन भी है, ब्रेड खाने का मन भी है, ठीक है। तो आपके पास है ओनली 20 और आपको भूख भी शांत करनी है। तो हमें चॉइस करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है क्योंकि आपके पास रिसोर्स यहाँ पे क्या है, 20 रुपीज़। आपके पास है तो 20, या तो आप जलेबी खाओगे या आप लड्डू खाओगे या आप ब्रेड खाओगे, है ना। तो आपको चॉइस चूज करना पड़ेगा कि आपको क्या खा के सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। क्या आप लड्डू खा के ज़्यादा खुश होंगे, क्या आप जलेबी खा के ज़्यादा खुश होंगे, या ब्रेड खा के ज़्यादा खुश होंगे। तो इसमें क्या है, आपको क्या समझने को मिला कि आपके पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। अगर आपके पास 20 की जगह 60 रुपीज़ होते, रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते, तो आप तीनों चीज़ें ले लेते, तीनों चीज़ें खा के खुश हो जाते। लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से आपको एक चीज़ लेनी पड़ेगी। उससे क्या होगा, अगर आप जलेबी लोगे तो ब्रेड एंड लड्डू छोड़ने पड़ेंगे, लड्डू लोगे ब्रेड एंड जलेबी छोड़नी पड़ेगी। तो मतलब आपको कोई भी दो चीज़ें तो सेक्रीफाइस करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे चॉइस की प्रॉब्लम आ गई ना। तो चॉइस का क्या मतलब है, चॉइस इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, कि हमें सिलेक्ट करना है, चूज करना है फ्रॉम लिमिटेड अवेलेबल रिसोर्सेज। लिमिटेड हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं अवेलेबल हैं उस टाइम पे, उसमें से, ठीक है। तो हम इसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ चॉइस। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। मेनली इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने पढ़ा है पहले भी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है जो एक्टिविटी हमें पैसे कमा के देती है। लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है वो एक्टिविटी जो रिसोर्सिस के रिलेट में यूज़ की गई है और जो हमें ह्यूमन वांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। हमने एक यहाँ पे एक बात और है, सारी इनकम जनरेटिंग जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती है ना वो इनकम नहीं देती जनरेट करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी आएंगी जिसको हमें समझना जरूरी है। जैसे पहली है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होती है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि हम गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को इंक्रीज करें, ठीक है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैंड, हम रिवर बैंक से, रिवर के किनारे से सैंड लेके आते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, सैंड गुड है, उसकी हम वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो प्रोडक्शन में आता है, ये आप नोट कर लो। सो सेकेंड टर्मिनोलॉजी इज कंजम्पशन, मतलब जो हमने गुड्स एंड सर्विस बनाई है उसको हम कैसे यूज़ करें कि हमें डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन जल्दी से जल्दी मिले। जैसे हम ब्रेड खाते हैं, वो रेडी टू ईट है, लाओ और खाओ, ठीक है। हम शर्ट पहनते हैं, बाजार में बनी बनाई मिलती है, लाओ और यूज़ करो, ठीक है। वो होता है कंजम्पशन। और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पैसे लगाना किसी चीज़ में। जैसे हम कैपिटल गुड परचेज करते हैं, कैपिटल गुड्स
फिक्स्ड एसेट जो जल्दी जल्दी खराब नहीं होती, जैसे प्लांट मशीनरी। उसके बाद एक्सचेंज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इनकी खरीद बेच करने को क्या कहते हैं? एक्सचेंज। फाइनेंस, लोन्स रेज्ड बाय बैंक, कि हमें कोई भी काम करने के लिए जो पैसे का बंदोबस्त करना पड़ता है, हमें कैपिटल मनी चाहिए होती है, उसको कहते हैं फाइनेंस। ठीक है, तो ये मेन टर्म्स थी जो आपको बतानी जरूरी थी। ठीक है, सो अवर लास्ट एंड फाइनल टॉपिक इज फॉर टुडे is micro and macroeconomics. So what is micro and macroeconomics? Microeconomics में ना हम इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं, एक चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, और इसमें हम होल स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स को, नेशन, पूरा देश के बारे में इंक्लूड करके स्टडी करते हैं। और माइक्रो जो है ग्रीक वर्ड से बना है, माइक्रोज, दैट मीन्स स्मॉल, और ये वर्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स बना मैक्रोज, दैट मीन्स लार्ज। ठीक है, मतलब बड़े पैमाने पे पढ़ते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक में, और इंडिविजुअल के बारे में छोटे स्तर पे पढ़ेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है? डिमांड थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, ये आपके सारे टॉपिक्स हैं, आगे करेंगे हम फर्दर माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फर्दर इनके चैप्टर्स हैं, आपको हम पढ़ेंगे डिटेल में। इसमें हम जैसे नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं। इसमें दोनों में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, हम पढ़ेंगे एक एक करके अपनी अपकमिंग क्लासेस में। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। Thanks a lot for watching this video. If you like this video, please subscribe, comment and like and share this video. Thank you.